बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, ये एक हैंड्स ऑन एक्सरसाइज वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरल्स की। और अगर आप इस वीडियो से बेनिफिट गेन करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप हमारी लिटरल्स पर बनाई गई पहली वीडियो को देख चुके हों, जहां पे हमने लिटरल्स के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल के साथ थ्योरेटिकली कवर किया है। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेव C++ में हम पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर चुके हैं। सबसे पहली लाइन में हमने एक सिंगल लाइन कमेंट इंसर्ट किया है जो हमें ये बता रहा है कि ये प्रोग्राम यूज करेगा इंटीजर लिटरल्स को, स्ट्रिंग लिटरल्स को और वेरिएबल को। यानी इस प्रोग्राम में इंटीजर और स्ट्रिंग लिटरल्स के साथ वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। और अब हम हर एक लाइन ऑफ कोड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लाइन नंबर 2, 3, 4, 5 को मैं स्किप करूंगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत डिटेल के साथ इस पर बात कर चुका हूं कि ये लाइंस हम हर प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं और किस मकसद के लिए शामिल करते हैं। लाइन नंबर 6 से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जहां पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर टाइप, जिसका नाम है नंबर। अब जब आपने नंबर नामी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लाइन नंबर 6 से, तो इससे हुआ क्या, आपकी मेन मेमोरी यानी रैम में एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गई और उसे एक नाम एलोकेट कर दिया गया जो कि नंबर है। अभी तक इस मेमोरी लोकेशन में कोई डाटा स्टोर नहीं किया गया, लेकिन लाइन नंबर 7 पे आप देखिए कि हमने नंबर नामी वेरिएबल में 5 की वैल्यू स्टोर की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है और जब आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, अमूमन उस वक्त आप लिटरल्स को बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे हम उस वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम लाइन नंबर 6 में डिक्लेयर कर चुके हैं, और इसकी राइट साइड पे हमने 5 डिजिट टाइप किया है और ये एक लिटरल है। लिटरल ऐसी ही वैल्यू को कहते हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में, अपने सोर्स कोड में डायरेक्टली टाइप करते हैं, लिटरली टाइप करते हैं। तो चूंकि ये एक इंटीजर लिटरल है, इसलिए इसके गिर्द किसी किस्म के सिंगल या कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता और इंटीजर लिटरल्स इसी तरह से टाइप किए जाते हैं। लाइन नंबर 8 पे देखिए, हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक स्ट्रिंग लिटरल को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं और साथ ही हम उस नंबर वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा रहे हैं, और आखिर में हम एंड एल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड एल किस लिए इस्तेमाल होता है हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब हम किसी पॉइंट पे चाहें कि हमारा नेक्स्ट आने वाला आउटपुट स्क्रीन पर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, तो फिर हम एंड एल का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइन नंबर 8 को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि जब भी हमें अपने स्क्रीन पे कुछ आउटपुट डिस्प्ले करवाना हो तो हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। और सी आउट टाइप करने के बाद आपको हमेशा इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करना होता है जो कि डबल लेफ्ट एंगल ब्रैकेट की सूरत में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जो टेक्स्ट या स्ट्रिंग टेक्स्ट की सूरत में आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो आप डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान टाइप करते हैं। यहाँ पर आप देखिए द वैल्यू ऑफ नंबर इज, और आखिर में एक स्पेस भी हमने इस्तेमाल की है। तो ये सारा का सारा टेक्स्ट इंक्लूडिंग स्पेस ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, क्योंकि इसे हम बराह रास्त टाइप कर रहे हैं अपने सोर्स कोड में। और स्ट्रिंग लिटरल को टाइप करने का यही तरीका है कि इसे डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान टाइप किया जाता है। उसके बाद हमने दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम इस स्ट्रिंग लिटरल के साथ ही एक वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और उस वेरिएबल का नाम है नंबर। तो हमने इंसर्शन ऑपरेटर का दोबारा इस्तेमाल करने के बाद वेरिएबल का नाम टाइप किया, और जब आप किसी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो सिंपली वेरिएबल का नाम टाइप करते हैं। इसके लिए सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसी स्टेटमेंट के अंदर हम एंड एल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसलिए दोबारा से हमने इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और एंड एल टाइप करके सेमीकोलन यानी स्टेटमेंट टर्मिनेटर आखिर पे इस्तेमाल किया। लाइन नंबर 9 पे जाके हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नंबर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अपडेट या चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ऐसा ही कर रहे हैं। लाइन नंबर 7 पे हमने नंबर नामी वेरिएबल में 5 की इंटीजर वैल्यू स्टोर की और लाइन नंबर 9 में हमने 10 की वैल्यू स्टोर की। यहाँ पर दोबारा से हम इंटीजर लिटरल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम बराह रास्त 10 डिजिट टाइप कर रहे हैं अपने सोर्स प्रोग्राम में, और इससे होगा ये कि नंबर वेरिएबल में अब 5 की जगह 10 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और लाइन नंबर 10 में हमने दोबारा लाइन नंबर 8 पे इस्तेमाल की गई स्टेटमेंट को एज इट इज यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हमने अपने स्ट्रिंग लिटरल को थोड़ा सा अपडेट किया है और टेक्स्ट चेंज करके हमने कर दिया नाउ द वैल्यू ऑफ द नंबर इज, और उसके बाद दोबारा से हमने नंबर वेरिएबल को साथ शामिल किया है और आखिर में एंड एल का इस्तेमाल किया है। लाइन नंबर 11 पे हम रिटर्न 0 करवा रहे हैं और उसकी वजह बड़ी सिंपल है
कि हमने अपने मेन फंक्शन को जब स्टार्ट किया लाइन नंबर 4 पे, तो हमने इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल किया। मींस हमारा ये मेन फंक्शन आखिर में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हम रिटर्न 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए मैं एग्जीक्यूट मेन्यू में जाता हूँ और कंपाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, नो वार्निंग नो एरर, और उसके बाद मैं इसे रन करता हूँ। द वैल्यू ऑफ नंबर इज, और यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रही है इज और 5 के दरमियान, और ऐसा क्यों है मैं भी आपको बताता हूँ। 5, देखिए जब आपने पहली मर्तबा सी आउट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया लाइन नंबर 8 पे, उस वक्त तक वेरिएबल नंबर में मौजूद वैल्यू 5 थी, इसलिए सी आउट स्टेटमेंट से जो हमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, उसमें 5 ही वैल्यू डिस्प्ले की जा रही है। लेकिन लाइन नंबर 9 पे जाके चूंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर दी थी और उसमें 10 स्टोर कर दिया था, इसलिए लाइन नंबर 10 पे जब दोबारा से जब हमने सी आउट का इस्तेमाल किया, तो देखिए नाउ द वैल्यू ऑफ नंबर इज 10, अपडेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल अब यहाँ पर हमें दिखाई जा रही है। और मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि जब आप स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करते हैं और साथ किसी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं, तो आपको अपने स्ट्रिंग लिटरल के आखिर में एक स्पेस जरूर शामिल करनी चाहिए। अगर मैं इस स्पेस को रिमूव कर दूंगा तो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ और दोबारा से कंपाइल करता हूँ, लेकिन जो आउटपुट हमारे पास आएगा उसमें आप देखें इस तरह से वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ नंबर इज 5, इज और 5 के दरमियान कोई स्पेस नहीं, और यहाँ पे हमने स्पेस जो रिमूव कर दी है एक्चुअली वो नंबर और इस के दरमियान हमने स्पेस रिमूव कर दी। तो यहाँ पर जो स्पेस है वो एक्चुअली आपकी स्ट्रिंग लिटरल और नंबर नामी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू के दरमियान स्पेस का काम देगी। इसलिए हमें अपने स्ट्रिंग लिटरल के आखिर में स्पेस का इस्तेमाल करना चाहिए जब आप साथ ही किसी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को भी शामिल कर रहे हों।